अक्सर ये सोचा जाता है कि खेती में कामयाबी के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ 1 एकड़ जमीन ही किसी की किस्मत बदल दे। जी हां, आज हम एक ऐसे ही किसान की जबरदस्त कहानी जानेंगे जिसने ये साबित कर दिया कि सही सोच और लगन से कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं, ये हिम्मत और इनोवेशन की कहानी है। यही वो सवाल था जो रामलाल को उनके गांव में लगभग हर कोई पूछता था। इस सवाल में एक शक था, थोड़ी हंसी भी छिपी थी। पर किसी को क्या पता था कि यही एक सवाल रामलाल के लिए सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो चलिए रामलाल के इस कमाल के सफर पर साथ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों के शक को अपनी सफलता में बदल दिया और ये दिखा दिया कि सपनों का आकार जमीन के टुकड़े से नहीं, सोच से तय होता है। रामलाल की पूरी दुनिया बस इसी 1 एकड़ जमीन के चारों ओर थी। सोचिए, न ज्यादा पैसा, न कोई मॉडर्न मशीनें। उनके पास अगर कुछ था तो वो थी कुछ नया सीखने की जबरदस्त इच्छा और एक अटूट हौसला। रामलाल के इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी मोड़ था, वो था उनकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव। आइए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। यहीं से उन्हें एक बिल्कुल नया आइडिया मिला, पारंपरिक फसलें छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाने का। कैश क्रॉप्स मतलब वो फसलें जो सीधे बाजार में अच्छे मुनाफे पर बिकती हैं, जैसे कि सब्जियां या मसाले। उन्हें ये समझ आया कि महंगी फसल नहीं, बल्कि वो फसल उगानी है जिसकी बाजार में डिमांड है। और उनकी कामयाबी का असली राज इसी एक सोच में छिपा था। देखिए, ज्यादातर किसान क्या करते हैं, पहले फसल लगा देते हैं और फिर बाजार की चिंता करते हैं। रामलाल ने इस पूरे खेल को ही पलट दिया। उन्होंने तय किया कि वो पहले बाजार को समझेंगे, जानेंगे कि लोगों को क्या चाहिए, और फिर उसी हिसाब से अपनी खेती करेंगे। लेकिन आइडिया तो बेहतरीन था, पर सवाल ये था कि कम पैसों में ये सब होगा कैसे। यहीं पे रामलाल की जीरो कॉस्ट यानी शून्य लागत वाली रणनीति काम आई। उन्होंने खेत तैयार करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जिनमें पैसा सच में न के बराबर लगा। उन्होंने एक पक्का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। सबसे पहले बहुत मामूली से खर्चे पर मिट्टी की जांच करवाई ताकि जमीन की जरूरत समझ आ सके। फिर बाजार से महंगी खाद खरीदने की जगह खुद जैविक खाद बनाई। बीज भी हाइब्रिड नहीं, बल्कि आसपास के किसानों से देसी बीज लिए, और पानी के लिए भी एक देसी जुगाड़ तैयार कर लिया। मतलब उन्होंने अपनी जरूरत की हर चीज खुद बनाई। जमीन को ताकतवर बनाने के लिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। महंगे कीटनाशकों की जगह बीजों को गोमूत्र और नीम से ट्रीट किया, और कीटों को भगाने के लिए नीमास्त्रा जैसा हर्बल स्प्रे भी घर पर ही तैयार कर लिया। यही रामलाल की पूरी रणनीति का मूल मंत्र था। खाद खुद बनाओ, बीज बचाओ और दवा भी खुद तैयार करो। इसी एक नियम ने उनकी लागत को लगभग जीरो कर दिया और मुनाफे के सारे दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो खेत तैयार था, रणनीति भी तैयार थी, पर अब अगला कदम था सही फसलों को चुनना। रामलाल ने यहां भी गजब की समझदारी दिखाई और अपनी उस 1 एकड़ जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनका प्लान बहुत सरल लेकिन बहुत असरदार था। उन्होंने अपनी जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में धनिया पालक जैसी सब्जियां लगाईं जो जल्दी उगती हैं और जिनसे रोज की आमदनी आती है। दूसरे हिस्से में हल्दी और अदरक जो थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन बड़ा मुनाफा देते हैं। गेंदे के फूलों से लगातार आमदनी होती रही क्योंकि इनकी मांग तो हमेशा रहती है। और आखिर में टमाटर मिर्च जैसी मौसमी सब्जियां। इस तरह उन्होंने अपना रिस्क भी काफी कम कर लिया। और मार्केटिंग का तरीका, अरे वो तो और भी कमाल का था। मंडी में बिचौलियों को फसल बेचने की बजाय उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, अपनी ताजी सब्जियों की तस्वीरें भेजते और ऑर्डर लेकर सीधे ग्राहकों के घर तक अपनी उपज पहुंचाते थे। इससे न सिर्फ उन्हें दाम बेहतर मिले, बल्कि ग्राहकों से एक सीधा भरोसे का रिश्ता भी बन गया। तो रामलाल की इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? उनकी सफलता के पीछे कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत थे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये हैं वो 5 बातें जो गेम चेंजर साबित हुईं। पहला, कभी एक फसल पर निर्भर मत रहो। दूसरा, छोटी और लंबी दोनों तरह की फसलें उगाओ। तीसरा, हमेशा बाजार की मांग को सबसे पहले रखो। चौथा, बिचौलियों को हटाओ और सीधे ग्राहक से जुड़ो। और शायद सबसे जरूरी, हर खर्च और हर कमाई का हिसाब रखो। इससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आखिर में रामलाल को यही बात समझ आई कि खेती सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम बनाने जैसा है, मिट्टी की सेहत से लेकर बाजार तक।
और जब ये सिस्टम सही से काम करने लगता है तो फिर जमीन का आकार मायने नहीं रखता। रामलाल की कहानी हमें एक रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहता है। तो अब बात करते हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है। ये सवाल उन सभी के लिए हैं जिनके पास शायद संसाधन कम है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। अगर रामलाल ये कर सकते हैं तो कोई भी सही तरीके से कोशिश कर सकता है। देखिए, किसी भी काम में सफलता के लिए सही जानकारी और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अगर कोई इस तरह की कम लागत वाली खेती के बारे में और सीखना चाहता है तो उन्नत खेती जैसे प्लेटफॉर्म्स एक बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए unnatkheeti.org पर उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। खेती से जुड़े नए नए आइडिया और अपडेट्स के लिए उनके फेसबुक पेज @उन्नत खेती को फॉलो करें और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए उनके यूट्यूब चैनल @उन्नत खेती ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जमीन छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए।